हजाम बेटा तुम किधर हो? स्कीना भी स्या बड़े बड़े शॉपर लेकर घर का डोर बेल बजा रही थी, मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा था। हिजाम इस बार बोलती अपने हाथों में पकड़ते शॉपरों को देखती। सच में ये तो था, इतना वजन नहीं उठाया जा रहा था कि बाहर बेल बज रही थी। इरज ने टीवी की फुल आवाज की हुई थी, मगर फिर बार बार आवाजें मिक्स होती वो टीवी बंद करती है। हिजाम उन्होंने फिर से बेल बजाई। इरज सुनती डरी, इसे जल्दी से सोफे से उठते पास पड़े गुलदान को उठाया। एक तो अच्छा खासा घर मिल गया था, कितने मजे से रह रही थी। अब पता नहीं मुझे घर ही से ना निकाल दे। वैसे भी बहुत गरीब है, क्या पता रेंट पे लिया हो, घर और घर का मालिक आ गया हो। वह कहती जसूस बनी दरवाजे के पास आई थी जब दिल डर भी रहा था। क्या कोई घर पर नहीं है? एक आखिरी बेल बजाई। इरज किसी खतून की आवाज सुनकर दिल पर हाथ रखकर सुकून का सांस लेती है। अंदर आइए। एक हाथ से गुलदान पकड़ा था, एक हाथ से दरवाजा खोला। स्कीना भी की नजर इस लड़की पर गई तो हैरान हुई, वह हिजाम के घर पर क्या कर रही थी। देखिए आंटी, मुझे पता है आप मुझसे मिलने आई हैं, पर मैं बहुत बिजी हूँ, अभी कोई फेक और साइन नहीं करूंगी, इसलिए आप अभी जाएं। इरज अपने एक्टर होने पर बहुत फख्र कर रही थी। इसने फिर से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर तभी नजर इनके हाथों में पड़े स्याह शापरों पर जा रुकी। फिर आंखें फटी की रह गईं। ये घर तो हिजाम का है, तुम कौन हो? इसके हसीन चेहरे को देखती वो बोली थी। अरे आंटी अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? इरज ने जल्दी से शॉपर छीनते कहा। दिल में खुशी से खुदकशी करने का इरादा बनाया था। इतना खाना फ्रूट देख, वैसे तो एक्टर थी मगर खाने का शौक बेहद था। वाह शुक्रिया, अगली बार मैं आपको किसी ड्रामे में मजदूर माँ का रोल ले दूंगी। ऐसे मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए कह रही हूँ। कितनी अजीब बात कही थी इसने। स्कीना बी को बुरा लगा, एक तो वो लड़की और ऊपर से बातें हरकतें। हिजाम पर गुस्सा आया था, इसीलिए था ना कि हाल पूछ सके, मिल सके, मगर सामने ये देख पता नहीं क्या महसूस कर रही थी। दरवाजा खुला है, कहीं भाग तो नहीं गई। हिजाम अभी घर के बाहर कार पार्क ही की थी जब घर का दरवाजा खुला देख वो भागता पास आया। खाला आप? सामने इरज और स्कीना बी को देख सुकून मिला, मगर अब बहाना क्या बनाए ये सोचते अंदर दाखिल हुआ, मगर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया था। ये लड़की कौन है? स्कीना बी ने पास जाते पूछा, जबकि इरज शॉपर लेकर वापस कमरे में चली गई थी। हिजाम स्कीना बी को बाजू से पकड़ दूसरे कमरे में ले गया था। मुझे भी कुछ नहीं पता, हादी ने बोला है कि ऐसा करने से पैसे मिलेंगे और मेरा इलाज हो जाएगा। स्कीना भी बेड पर बैठी थी। कैसा करने से? हिजाम मैं जमा कर रही हूँ ना पैसे, फिर ये कौन सा काम कर रहे हो तुम दोनों दोस्त? हिजाम सर झुकाकर इनके पास आया था। देखिए खाला, मैं हरगिज ये काम नहीं करता, मगर हादी के बच्चे ने ये करवा लिया। अभी पता लगा है कि ये लड़की एक्टर है, अब पता नहीं और कौन सी मुसीबत सामने आएगी। हिजाम ने सर पकड़ा। स्कीना बी को ये लड़का बहुत टेंशन में लगा, इसको इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए थी। तुमने बहुत गलत किया हिजाम, क्या तुम्हें अपनी खाला पर यकीन नहीं था? वो जमा कर लेती पैसे। हिजाम के सर पर हाथ रखती वो प्यार से बोली थी। 2-2 साल से जमा नहीं हुए पैसे, क्या आपको अंदाजा भी है कितने दर्द में हूँ मैं? लेकिन अब नहीं रहे होता ऐसे, मुझे अपना इलाज करवाना है। अब मत दे मुझे पैसे, मैं खुद अपना इलाज करवा सकता हूँ, इतने सालों से अकेला रहता आया हूँ, आगे भी रह लूंगा अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। हिजाम कहते उठा, जबकि आवाज सहमी सहमी सी थी। स्कीना भी इसको देखती रह गई थी और वो बाहर चला गया था। वो रात देर तक हाशिम का इंतजार करती रही, मगर वो अभी तक न आया था। इमरान कमरे में ही चक्कर लगाकर हाल बुरा किया था, ऊपर से इसकी बातें, पागल कहीं का। हाशिम पर गुस्सा करती वो फिर से चक्कर पर चक्कर काट रही थी, मगर तभी दरवाजे की आवाज पर रुकी और पीछे को मुड़ी। आगे हो तुम? हाशिम दरवाजा खोल वहीं पर खड़ा रहा। कहाँ पर थे? ये वक्त आने का है हाशिम। वो इसको खामोश वहीं पर खड़ा देख वो जल्दी इसके पास आई थी। हाशिम जवाब दो। हाशिम ने अपनी नजरें कहीं और कर ली थी, नदामत भी तो थी अपनी बातों की। इधर देखो, हाशिम का बाजू पकड़ती वह सख्ती से बोली थी। हाशिम की नजर इमरा पर गई तो पता चला वो फिर से काला जोड़ा पहन खड़ी है। देखती क्यों नहीं, मुझे हक चाहिए था ना, देखो तैयार खड़ी हूँ। इसके अल्फाज इसी पर भारी पड़ रहे थे। इमरान ने बाजू झंझोड़ा, मगर जब हाशिम की आंखों में नजर गई तो वो सुर्ख हो चुकी थी, इस कदर रोया था। प्लीज सॉरी। हाशिम ने इसी पल इमरा को सीने से लगाया। इमरा चुप हुई इसके सीने से लग जाने पर। मैंने कभी ऐसी मोहब्बत नहीं की जो आपको हर्ट करे। मुझे गुस्सा था इसलिए वो सब कह गया, मगर मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। हाशिम ने इमरा के कंधे पर ठोड़ी रखकर रोते हुए कहा था। वो आज भी इसको मनाते हुए रो पड़ा था। मुझे माफ कर दे, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूंगा। वो कहते और भी मजबूती से इमरा को अपने हिसार में लेता है, जैसे दूर जाने का खौफ हो। वो आदमी कह रहा था कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो झूठ बोल रहा था ना?
इसे सहमी सहमी आवाज से कहा था। हाशिम को सच में इस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इसको समझे। नहीं जाऊंगी छोड़कर, अब रोना बंद करो। हाशिम की कमर सुलहाती वो वक्त प्यार से बोली थी। पक्का ना? दिल की तस्कीन के लिए हाशिम ने फिर से पूछा था। अगर रोना बंद नहीं करोगे तो चली जाऊंगी। एक तो तुम्हारे लिए तैयार हुई थी और तुमने आते ही रोना शुरू कर दिया। मेरा बर्गर ऐसा तो ना था। हाशिम को रोता देख इमरा भी नरम पड़ी। इसने प्यार से गाल खींचे। शायद अब बात खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों नाराज थे, अनबन में थे। मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है, सिर्फ आपसे, हाशिम ने मुस्कुरा कर कहा, मगर आंखों से आंसू अभी तक निकल बह जाते इन गालों पर। मुझे बिल्कुल भी नहीं है तुम जैसे बर्गर से। कौन मोहब्बत करेगा जो बात बात पर मुंह बना ले और गुस्सा करे, फिर घर से भी चला जाए, फिर वापस आते ही रोना शुरू कर दे। इमरा ने भी मोहब्बत से समझाना चाहा। हाशिम ने आंसू को थामा था। एक बार फिर से इमरा को हक किया था। वैसे डायलॉग तो बड़े बड़े बोल रहे थे। क्या सच में शिर्क बर्दाश्त नहीं करोगे? इमरा की बात पर हाशिम ने दूर होकर इसको देखा था। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, आंखों में आंखें डाल वो बोला था। ठीक है, अब मैं जाऊं ड्रेस चेंज कर लूं जो तुम्हारे खौफ से पहनी थी। इमरा ने हंसकर कहा। हाशिम ने एक नजर मुकम्मल अपनी मोहब्बत को देखा। वो काला जोड़ा पहन खड़ी थी, बाल आजाद थे, चेहरे ने नैन नक्श रात की तारीखी में भी चमकते थे, जो खौफ में मुब्तला दिल में उजाला कर गए थे। क्या मुझसे निकाह करेंगी आप? हाशिम का कहना इमरा के होश उड़ा गया था। मैं चाहता हूँ हम दोनों का निकाह हो, हर वो रस्म अदा हो जिसका हर लड़की को शौक होता है। आपकी रुखसती हो, मेरे घर इज्जत से आए, ये बचपन का रिश्ता मुकम्मल हो, फिर आप मेरे लिए तैयार हो जिस तरह आज हुई है। मगर निकाह के बाद आपका तैयार होना फजूल नहीं जाने दूंगा। इमरा को शौकी से कहता हुआ हल्का सा मुस्कुराया था। दिल तो कर रहा है तुम्हें मार मार सचमुच का बर्गर बना दो, आखिर समझते क्या हो? इमरा ने हाशिम के गालों को खींचते कहा, जबकि वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। बोला ना सॉरी, अब क्या जान से मारेंगी? हाशिम ने अपने गाल आजाद करवाते मासूमी से कहा था। इमरा इसके पीछे भागी थी, जबकि वो कमरे में ही इधर उधर भाग रहा था। तुम्हारी तो, इमरा ने खुशी से कहते इसको पीछे से हक कर पकड़ा था। आज के बाद मत रोना, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरा बर्गर रोएगा। कमर के साथ सर लगाती वो आखिर अपनी बाजी जीत ही गई थी, जिसमें हाशिम को बनाना था। जालिम बीवी, एक बार निकाह हो जाने दो, चुन चुन कर बदले लूंगा। इसे हाथ से पकड़कर इमरा का रुख अपनी तरफ सामने किया था। ये चुन चुना कर क्या होता है? इमरा ने सामने जाते पूछा, जबकि वो सर झुका गई थी। वो आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी तो मुझे नींद आ रही है। हाशिम इमरा का हाथ पकड़ता बेड के पास आया था। वैसे हाशिम, तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा था? इमरा और हाशिम दोनों बेड पर लेटे दोनों का चेहरा चेहरे के सामने किया। क्या लगा आपको? दिल को अब चैन मिला था, अब कोई उलझन नहीं थी। आखिर निकाह का जो कह दिया था कि तुम नशा कर कर आए होगे, नावज के हीरो की तरह मुझसे अपना हक जबरदस्ती लोगे, जैसे रूड हीरो होते हैं नावज में और फिल्मों में। इमरान ने इसके गाल पर हथेली रख बड़े ही प्यार से कहा था। ओह अच्छा, वैसे मैं गया था, क्लब में ही गया था, मगर फिर आपसे डर लग गया कि गुस्सा कर कर घर से बाहर ही न निकाल दें और नाराज भी तो बहुत ज्यादा वाला हो जाओगी, इसलिए मैं ऐसा रूड हीरो नहीं हूँ। मगर हाँ, गुस्सा वही करते हैं जो मोहब्बत बेशुमार करते हो। हाशिम ने इन्हीं गालों पर रखे हाथ की हथेली को चूमते कहा था। इनसे कम भी नहीं हो, अगर गुस्सा करने पर हो तो जान तो निकाल ही देते हो, जान कहकर। इसे हाशिम के माथे पर बोसा दिया था, फिर इसके बाजू पर सर रखती, आंखें बंद करती है। जान कैसे ले लूं अपनी जान की? अभी तो मुझे आपसे अपनी मोहब्बत भी वसूल करनी है, जानम आशिकी। हाशिम ने कहते इमरा के बालों में शिद्दत से लब रखते बोसा दिया था, फिर खुद भी कैद करता मुसलसल इसको देखे जा रहा था। इमरा को इस वक्त बहुत दर्द हुआ जब हाशिम रोया था, शायद इसीलिए अब वो और दर्द नहीं दे सकती थी। बीवी का सब कुछ शोहर का होता है। अब राह मिल गई थी, इसने खुद को समझा लिया था। शोहर का हक इसी का होता है, जब चाहे वो ले। मगर इस बार इमरा खुश थी एक बार फिर से निकाह होने पर। अब वो दोनों एक दूसरे को समझते थे। सॉरी हाशिम, हाशिम की बंद आंखों को देखते वो बोली थी। मेरा क्यूट बर्गर। इतने हाथों से हाशिम के बाल सुलहाए थे, जबकि हाशिम बंद आंखों से ही मुस्कुराया था, जैसे अभी तक आंख न लगी हो। इमरा की आंख खुली तो समझ आया कि हाशिम और इमरा कितने क्लोज हो रहे थे। इसने नोट किया कि हाशिम ने सीने पर हाथ बांधे थे, जैसे कोई अपनी इज्जत बचाता हो। इमरा हंस दी थी। तुम सिर्फ मेरे हो। हाशिम के माथे पर से बाल साइड पर करती वो शौकी से बोली थी। हाय, कितना प्यारा लगता है मेरा बर्गर। इसे जगाने की शरारत सोची। वो लग भी तो हुस्न का शहजादा रहा था, जिसे इमरा को माँ दी थी अपने हुस्न और मोहब्बत से। बर्गर का दिल कर रहा है कि आपको खा जाऊं।
हाशिम ने कमर से कसते अपने मजीद करीब किया। इमरा देखती रह गई, क्या वो जागा हुआ था? बर्गर कुछ नहीं खाता, समझे? अब उठो, फ्रेश हो, फिर तुम्हें नाश्ता दूं, कल से भूखे हो। हाशिम मुस्कुरा गया था इसकी फिक्र पर। किसने कहा कि मैं भूखा हूँ? कल पार्टी की थी बेगम से लड़कर। यकदम पैंट से पकड़ता, वो इमरा को खुद पर झुकाता है। इमरा खुद को संभालती है, इसकी सुनती सहारा न होने की वजह से इमरा इस पर झुकी। इसने हाशिम के इर्द गिर्द तकिए पर हाथ रख दिए थे। हाशिम ने ये किया भी तो बहुत तेजी से अमल था, मगर इस बार वो मुस्कुराते आंखें खोल गया था। हाशिम, अगर मैं कुछ कहती नहीं है तो तुम हद क्रॉस करते हो। इमरान ने एक हाथ से इसके हाथ को पकड़कर दूर किया था और उठना चाहता। मुझे गुस्सा मत दिलाएं, वैसे भी आपके थप्पड़ का गुस्सा मैंने इस बूढ़े पर निकाल दिया। क्या मैंने ज्यादा थप्पड़ मारे थे इसे? हाय अल्लाह, मुझे जवाब देना होगा, सिर्फ आपकी वजह से मैं इतना बदतमीज बन रहा हूँ। अपने गुनाहों का हिसाब लगाते वो चेहरा परेशान सा करता गोया हुआ था। इमरा देख मुस्कुराई थी। ज्यादा शरीफ मत बनो, सब जानती इस शराफत को। हाशिम के हाथ को पीछे कर वो खुद को संभालते बेड से नीचे उतरकर खड़ी हुई थी। हाशिम ने अपनी कुन्नी को बेडशीट पर रखते दबाव डालकर इमरा को तका, अंदाजा घूरने जैसा था। मेरे लिए बिरयानी बनाए, मुझे बस वही खानी है। शोहर की खिदमत करे, जन्नत में घर मिलेगा, जन्नत में। हाशिम में भी स्पीड दिखाई थी। वो बेड से नीचे उतरा जबकि वो मुतलबी नजरों से देख रहा था। मैं तुम्हें बिरयानी बना दूं, मगर मुझे बनानी नहीं आती। सारी जहान की शायरी तो सीख ली है, मगर बिरयानी नहीं आती। वाह जाना माशकी वाह। हाशिम चलता पास आया जबकि वो मुसलसल इमरा के चेहरे के नक्शे हुस्न देख रहा था। इमरा को जो समझ आ रहा था वो अगर और रोकती तो यकीनन वही होता। मुझे आती है बिरयानी, हर काम आता है, तुम फ्रेश हो जाओ फिर नाश्ता बनाती हूँ। इमरान ने घबराई सी हालत में अपने सुनाकर फौरन कमरे के बाहर जाने का चाहा। जानम आशिकी, मुझे बिरयानी में मिर्च ज्यादा पसंद है, अंदर तक मजा जाना चाहिए। आज अपनी बेगम के हाथ की खाऊंगा, कम अज कम दिल तो जले। इमरान ने रुख दोबारा इसकी तरफ किया। हाशिम ने आंखें छोटी की। बिरयानी से दिल नहीं जलता। हाशिम की सुनते कदम पर कदम रखता आगे बढ़ता है। महबूब के हाथ से दिया हुआ जहर दिल नहीं जलाता, मगर मेरे महबूब के हाथ की बनी बिरयानी दिल तक जला देती है। फिर मैं कैसे कहूँ कि दिल नहीं जलता? इतनी तीखी मोहब्बत से आखिरकार इन लफ्जों से फासला तय हुआ। आंखों में आंखें डाल वो हर लफ्ज बोलकर इसके पास आया था। इमरा को कहाँ कहीं और देखने देती थी। हाशिम दुरानी की क़यामत आंखें। बातें घुमा फिरा कर मत किया करो हाशिम, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसने बहाना बनाकर अब रुख दरवाजे की तरफ किया था। हाशिम ने इसकी पुश्त को देखा था, फिर पल भर में इमरा के आगे बाजू डाल तो इसकी कमर को अपने सीने से लगा गया था। यूं समझ जाना, फिर ना समझी से पूछना, क़यामत है साकी। इमरा की जुल्फ में चेहरा छुपाते वो खुशबू की महक अपने हवासों पर सवार कर रहा था। हाशिम, हाशिम। हाशिम के बढ़ते जज्बात समेती इमरा ने हिम्मत से पुकारा था, जबकि आंखें दोनों बंद कर अपने हर लम्हा महसूस कर रहे थे। सुनने में आ रहा है कि आज रात चांद की रात है और कल ईद है। अगर आप कहती है तो वापस हवेली चलें, आप सबसे मिल लोगी, चाचू सही से भी और अपनी ममा से भी। ईद इनके पास करेंगे। कंधे पर ठोडी टिकाए वो खुशी से बोला। इमरा को अच्छा नहीं लगा था इसका हवेली का जिक्र करना। मुझे कहीं पर नहीं जाना, वापस तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ईद है तो इधर तुम्हारे पास गुजारेंगे। तुम भी इतने सालों से अकेले गुजारते आ रहे हो ना, अब हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। हाशिम को यकीन नहीं आ रहा था ये सुन। इसने कानों में सरगोशी नमा कुछ कहा। बस एक मसला है। इमरान ने इसके इतने करीब आवाज सुन इकबाल की सांस भरी थी। अगर अभी खाना ना मिला तो मर जाऊंगा, फिर आपकी ईदी कौन देगा आपको? इसलिए जाइए और बिरयानी बना दे, खुदा के लिए रहम करे, बहुत भूख लगी है मुझे। पहले खुद जाने नहीं दे रहा था और अब इसकी बातें सुन इमरा को बुरा लगा था। जा रही हूँ बनाने। हाशिम इसके चेहरे के जाविये देख हंसा था। कितनी बेजारी दिखा रही हो, जबकि दिल में खुशी थी। इमरा, घर छोड़कर जहाँ मर्जी चली जाओ, कल तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़का आ रहा है। अगर वापस ना आई तो जहाँ पर बैठी हो वहीं ढूंढ कर इस वक्त निकाह पढ़वा दूंगा। तुम्हारी एक्टिंग की फील्ड का किस्सा खत्म करूंगा। दनियाल साहब की सुनती इरज चुप रही। वो फोन कॉल पर बहस कर रहे थे। इसलिए घर वापस आओ, कल निकाह है तुम्हारा। इरज ने अपना जवाब सुनाए बगैर कॉल काटी थी। देखते हैं फिर। पैर पटकते वो कमरे से बाहर निकली जहाँ सुकून का सांस तो ले सके, मगर सामने वाले कमरे से बाहर आती आवाजें सुन वो तजस्सुस बनाती पास आई थी। दिल तो कर रहा है कि तेरी कब्र बनाकर अभी तुझे दफन कर रहा हूँ, हाथी पर गुस्सा करते हिजाम ने कहा था। वो दोनों हिजाम के कमरे में मौजूद अपने आने वाले वक्त को डिस्कस कर रहे थे, मगर हिजाम का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। जब से सुना है कि इर्ज एक्टर है, अब बताइए क्या करना है? कल से बस खाना ठोसे जा रही है, ऊपर से एसी भी ऑन रखा है मैडम ने।
खाने की लिस्ट देखो जरा। सर पर हाथ रखता वो परेशानी से बोला था। हादी को सच की फिक्र लगी हुई थी। परेशान मत हो यार, हम इससे पैसे मांगते हैं, फिर इसको छोड़ आएंगे। हादी ने समझाते हिजाम को अपने साथ जाने का कहा था। मैं इस पागल से बात नहीं करूंगा। हिजाम ने जाने से इनकार किया था। सॉरी यार, मगर तेरे इलाज के लिए यही रास्ता मिला था, मैं अपने दोस्त को कैसे खो सकता हूँ। इस बार हादी भी परेशान हुआ था। तुम मांगोगे इससे पैसे? हिजाम वापस बेड पर आकर बैठा, जबकि इरिज दरवाजे के बाहर कान लगाकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। क्या इसको बीमारी है? खुद कलामी करती मजीद बातें सुनने का तजस्सुस बनाती है। ठीक है, मैं जाता हूँ, अब तुम टेंशन मत लो, वापस छोड़ आऊंगा इसको, तुम बस आराम करो जानू। आखिर पर इसको छेड़ ही जाता है। इरिज ने किसी के दरवाजे के पास आने की आहट सुनी तो पतली गली से भागती वापस कमरे में आती बड़े एहतियात से दरवाजा बंद करती है। क्या ये लड़का बीमार रहता है? वो चक्कर काटने लगी। जब थोड़ी पर उंगली रखती वो मसरूफ से अंदाज में बोली, क्या अब ये मुझे वापस घर छोड़ आएंगे? नहीं, मुझे इस जेल में नहीं जाना। इर्ज खुद ही बात कर रही थी और कुछ सोचते हुए प्लान बना रही थी, तभी दरवाजा खुला, सामने हादी खड़ा था। इर्ज ने जरा मगरूर अंदाज किया था। देखो लड़की, हमें हमारे पैसे दे दो, फिर तुम्हें हम छोड़ देंगे। इर्ज ने आंखें छोटी कर इसकी तरफ को रुख किया था। वो जो लड़का है तुम्हारा दोस्त, इसको पैसे चाहिए? इर्ज ने अपने हाथों की उंगली से पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा, तुम्हें इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम जितने पैसे मांग रहे बस दो और निकलो यहाँ से। हादी की ऐसी बातें इर्ज को शदीद गुस्सा दिला रही थी। वो आज तक इस अंदाज में बात नहीं बर्दाश्त करती थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इर्ज वापस मुड़ी। असल में तो वो जाना ही नहीं चाहती थी। चली भी जाती थी इस जेल जैसे घर में वो वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए यही घर बेहतर लग रहा था इसे। झूठ मत बोलो, तुम्हारा बाप और तुम बहुत अमीर हो, इसलिए पैसे तो मैं निकलवा कर ही रहूंगा। हादी ने फोन निकाला। इर्ज ने आंखें फाड़ी कि वो करने वाला क्या था। तुम्हारे घर कॉल करने वाला हूँ, अब कोई होशियारी मत दिखाना। इर्ज ये सुन फौरन इसके पास आई। कितने पैसे चाहिए? वापस घर जाने के खौफ से वो पूछ ही गई थी। पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 20 लाख टोटल। इर्ज के चेहरे पर पल भर में हंसी आई थी इसकी डिमांड सुनकर। अगर पैसे मांगने थे तो कम से कम इतने मांगते जिससे मजे से जिंदगी गुजरे। अगर मैं किडनैप करती हूँ तो इतना जरूर मांगती कि अगले के होश ही उड़ते, मगर तुम्हारी डिमांड के पाकिस्तानी करेंसी 20 लाख? हाँ। इर्ज पेट पर हाथ रखती हंसने लगी थी। हादी को इस पागल की समझ नहीं आ रही थी। जितने से मेरे दोस्त की जिंदगी खरीदी जा सकती है, मुझे बस इतने ही चाहिए। अगर जिंदगी रही तो किसी और को भी किडनैप कर होश उड़ाने जितनी डिमांड करेंगे। इर्ज ने अपना हंसना मुस्कुराना गायब किया। हादी की बात सच की हैरान कर गई थी। ठीक है, पर मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करनी है। हादी को नजरअंदाज करती वो कमरे से बाहर निकली। वो चौंका था कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कर रही है। हाशिम गार्डन में झूले पर बैठा लैपटॉप पर टाइपिंग करने में मसरूफ। हाशिम को देख इमरा हॉल से बाहर आती इसका नाम ऊंचा पुकार रही थी। क्या हुआ है आपको? लैपटॉप से नजर हटाई तो इमरा का हसीन चेहरा गुस्से से लाल होता नजर आया। कितनी प्यारी लग रही थी वो हाशिम को। बंद करो इसको, मैं तुम्हें पता भी है कल ईद है, आज चांद रात है, अभी न्यूज आई है चांद नजर आ गया। तुमने मुझे ना मेहंदी लगवाई है, ना चूड़ियां ला कर दी है, ना शॉपिंग करवाई है। आखिर कैसे हस्बैंड हो तुम हाशिम? अपनी कुल कायनात के पास बैठी इमरा हाशिम का लैपटॉप बहुत से उठाती अपनी गोद में रखते बोलती है, ओह अच्छा कल ईद है। बस इतना कहते हाशिम खामोश हुआ था। इमरान ने इसको फिर से गुस्से से देखा था, जबकि हैरानी के तासरात भी शामिल थे। जी कल ईद है और आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं लेकर दिया, क्या ऐसे शौक पूरे करोगे मेरे निकाह के बाद? हाशिम होठों पर मुस्कुराहट सजाकर झूले की साइड पर अपनी ऊनी रखकर इसको बड़े गौर से देखा। बस इसको देखे जा रहा था। इमरान का गुस्सा हवा हुआ पड़ा था। कैसे इतने बेखबर रह सकते हैं मुझसे? हाशिम ने मुस्कुराहट दिलबरम की और यकदम इमरा का हाथ खींच इसको करीब किया। वो हर बार हर अमल इतनी ही तेजी से करता था जितनी से अभी किया था। इमरा खुद को संभाल ना पाती। सब जानता हूँ जानमाज की चांद रात मुबारक हो। मुसलसल इन ब्रोन आंखों से अपना दिल सुकून में उतारते वो मध्यम आवाज में बोला था, आपको भी बर्गर। इमरान ने हार मानी और नजरें झुका गई। अपने हाथों की हथेलियों को मसलते वो बेचैन सी हो रही थी। हाशिम ने इसकी हरकत नोट की थी। इसी पल इन उलझी हथेलियों को अपने सुर्खों सफेद हाथों की दस्तरस में लिया था। इतनी ताकत तो रखता हूँ कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने वो सब कमाया जो आपकी खुशी बने। बताइए क्या चाहिए आपको? इन हथेलियों को बड़े गौर से देखता वो इनमें अपना नसीब ढूंढ चुका था। मैं इस शख्स से क्या मांग सकती हूँ जो आगे ही मेरी मोहब्बत में एक फकीर गुलाम सा है। हाशिम की नजर उठी थी इन लफ्जों पर। इमरा का सारा गुस्सा पल भर में गायब हुआ था।
कितने गौर से दोनों एक दूसरे को सुनते और देखते थे। अगर ऐसा है तो फिर आजमा लें, बस जान है पास, वो भी जानम आशिकी, इस सर से वार दूंगा ये समझ कर के मेरा इश्क सबसे बुरी बला है। इन आंखों से कभी दिलकशी का हुस्न ओढ़े होंठों पर नजर जाने की गुस्ताखी होती तो कभी सरापा इश्क काबू से बाहर होता। आखिर इतना हुस्न भी तो बुरी बला थी। अगर आज के बाद ऐसी बात की तो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी तुमसे। तुम सोच भी नहीं सकते हाशिम मैं कितनी गिल्टी फील करती हूँ जब से तुम्हें थप्पड़ मारा है। बिलाखिर अपने गलती के इसरार पर आंसू आए हुए थे, गाल को छूते गोद में पड़े लैपटॉप की कीबोर्ड पर जा गिरे। ये आंसू मेरे जब्त को आजमाते हैं, दिल करता है इनको पीकर अपने आप को शराब कर लूं, मगर क्या करूं, जब भी आपको रोते देखता हूँ मेरा दर्द इधर होता है। बस इतना ही सह सकता हूँ। इसने अपने हाथ में हाथ थामा, हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। इमरा की आंखें आंसू से चमक रही थी और वो इस चमक में भी अपना अक्स ढूंढ गया था। तुम इतने पॉजेसिव, परफेक्ट और केयरिंग कैसे हो सकते हो मेरे लिए हाशिम? हाथ की निचले चलती बागी धड़कनों का रक्स सुन इमरा ने अपनी मोहब्बत से दिली सवाल पूछा था, जबकि हाशिम सर झुकाकर मुस्कुरा गया था। फिर नजरें उठाकर देखा, मगर हल्की सी शेविंग में यकतरफा डिम्पल नुमाया हुआ था। इसकी यादाश्त सबसे प्यारी थी। जब भी वो सर झुकाता, नजरें उठाकर देखता, दिल पर क़यामत होती थी। मैंने तो सुना था इश्क निकम्मा बना देता है, फिर आप मुझ में इतनी खूबियां कैसे निकाल सकती हैं? इमरा के हाशिम ने अपने दिल के मुकाम पर रखे हाथ में अपने हाथ की उंगलियां पेवस्त करते इसने दबाव डाला था। अगर कोई मोहब्बत से फुर्सत हो इस साखी तो हमें ईद की शॉपिंग करवा दो, वरना इस अमीर दौलतमंद शख्स की दौलत का क्या फायदा। हाथ को खिसकाते वो जरा रूबरू होकर बैठी, मगर तभी मैसेज की आवाज पर इसकी नजर लैपटॉप पर आई ईमेल पर गई थी। इमरान ने इसको ओपन कर रीड करना चाहा तो हाशिम ने जल्दी से लैपटॉप को छीना था। रेडी हो जाओ, बाहर लेकर जाता हूँ, शॉपिंग भी कर लेना आप और एंजॉय भी। जल्दी से स्क्रीन पर आई मेल को क्रॉस करता वो लैपटॉप पावर ऑफ कर देता है। इमरान ने भी इस बात को इतना गौर ना दिया क्योंकि बाहर जाने की खुशी ही इतनी थी। वापस हॉल में चली गई। हाशिम लैपटॉप को उठाता, हॉल से होकर अपने स्टडी रूम में जाते लैपटॉप को मेज पर रखता। बाहर निकला न जाने कितने कमरों के दरवाजे से होकर इसे अपने कमरे में जाना था। घर बाहर जितना बड़ा नजर आता था, इसके साथ हिस्से अंदर से पता चलता था कि किस कदर बड़ा, हसीन, नायाब, कीमती हर चीज और खूबसूरत है। वो गैलरी से बाहर निकला। हाशिम चल भी इसी अंदाज में रहा था जैसे अना का जोर हो कदमों तले। जो भी था, रोब दबदबा हाशिम जब